तो एक बार मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में जो लोग देख रहे हैं उनको एक बार आप बताओ कि क्यों इन कॉन्फ्रेंसेस या इस तरह के इवेंट्स में जाना आपको लगता है कि ज़रूरी है, और वहाँ पर जाकर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली बाहर कहीं पर आपको या तो नहीं मिलती है, या फिर मिलती भी है तो पूरी पिक्चर नहीं समझ में आती? सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्क। बहुत बड़ी सेइंग है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ठीक है, तो मेरा सारा नेटवर्क कॉन्फ्रेंसेस में जाके ही बिल्ड हुआ है। ठीक है, और नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हिंड्रेंसेस अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग जब हम करते हैं। जब हम स्टेप डाउन करते हैं, वी वांट समवन कि हमारे पास कोई हो जिससे हम पूछ सकें, जिससे हम डिस्कस कर सकें कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो अगले वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, या उसको प्रॉब्लम आ रही है मेरे को नहीं आ रही होगी। सब बंदों को प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइम्स पे आती ही आती हैं, एंड कभी मैं किसी को हेल्प करता हूँ कोई बंदा मेरे को हेल्प करेगा। तो मेरे लिए नेटवर्किंग वाज द फर्स्ट गोल कि मैं कॉन्फ्रेंसेस पे जाना स्टार्ट किया। एंड हमें अगर कोई प्राइवेट एफिलिएट ऑफर चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो कॉन्फ्रेंसेस में जाके ही मिलते हैं। एक और रीज़न ये भी है कि अगर हम किसी मोस्ट ऑफ द गुड एफिलिएट नेटवर्क्स को एज एन इंडियन हम अप्लाई करें तो हम रिजेक्ट हो जाते हैं। वो नहीं देते। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या जो ये वाली बेल्ट है, ये अपने कर्मों के कारण थोड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही उनकी ब्लैक लिस्ट में आते हैं कि हमारे अकाउंट्स ही सस्पेंड हो जाते हैं एफिलिएट नेटवर्क के भी। तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं वहाँ पे काम करना, जो अच्छे नेटवर्क्स हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेस में वो लोग डायरेक्ट आते हैं, और अगर हम $1000 की टिकट खरीद के वहाँ जा रहे हैं तो उनको भी लगता है कि ये सीरियस बंदा है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, या ये एक तरीके से वैलिडेशन हो गई कि बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली काम करना चाहता है। क्योंकि जो नॉर्मली फ्रॉड वाले लोग होते हैं, या तो वो पब्लिक में आना ही नहीं चाहते, या फिर आते भी है तो वो सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, एक भी रुपया खर्च नहीं करने वाला वो रहता है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। फर्स्ट टाइम मैं कॉन्फ्रेंस पे जब गया था तो मेरा गोल यही था कि मैं अपना एफिलिएट नेटवर्क्स की अप्रूवल लूँ। ठीक है, वहाँ से फिर मेरे को पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पता लगा कि नेटवर्किंग करना कितना ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। मेरे जो कनेक्शंस बने, मेरे कुछ जेवीज़ भी हुए इवेंचुअली। आज मेरे इतने सारे मल्टीपल जेवीज़ चल रहे हैं मल्टीपल लोगों के साथ। तो वो उस कॉन्फ्रेंस की वजह से ही है कि मेरे को वो कॉन्फ्रेंसेज में जाके जो लोग मिले, आज उनके साथ मैं बहुत काम कर पा रहा हूँ, अपने बिजनेस को स्केल भी कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो मतलब अगर हम $1000 की टिकट प्लस मान लो $3000 का खर्चा भी हो रहा है एक ट्रिप पे, उसका मल्टीफोल्ड रिटर्न ही आता है। क्योंकि अगर हम एक कॉन्फ्रेंस में जाके 50 बंदों से भी मिल रहे हैं, एक भी बंदा हमें वैसा मिल जाता है, हाँ, तो वो मल्टीफोल्ड रिटर्न देके जाएगा आपको। राइट, राइट ऑन। यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कुछ हमारे फ्रेंड्स, अब कम्युनिटी ऐसी है जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो लास्ट ईयर की बात है, 2022 में, सॉरी अब लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया वो, फेब 22 में दुबई में इवेंट था। तो एक फ्रेंड था, उसको हमने बोला कि भाई चलते हैं, इवेंट है। तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं जाने की, तो वो कभी नहीं गया था। तो हमने उनको बोला कि भाई चलते हैं, वहाँ कई सारी नई चीज़ें पता लगती हैं और ऐसा। तो पहले तो नहीं माने, बट फिर भी हमें लगा यार फ्रेंड है तो एक अपने को भी होता है ना, साथी मिल जाता है तो फन भी हो जाता है, और बंदे को भी कुछ नया पता चलेगा। तो वो वहाँ पे गया, मान लिया हमारी बात और गए वहाँ पे। और उसके बाद में वो जस्ट एक जाके एक चेयर पे बैठ गया पूरे इवेंट में। और फिर जब हम वापसी आए, ये सब जो भी इवेंट था वो हो गया। उसके बाद में वो कहा भाई तुमने ले गए वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे फालतू में लोग या तो दारू पी रहे थे, या फिर लोगों ने बस अपने ही कुछ से कुछ मतलब जैसे अपनी तारीफें होती है ना क्योंकि एवरीबडी इज देयर टू सेल। किसी को कुछ ना कुछ अपना या सर्विस बेचना है, या फिर अगर मैं भी किसी के साथ नेटवर्क करना चाहता हूँ तो आई हैव टू प्रूव समथिंग कि भाई मैं कुछ हूँ, क्यों तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं रहे हो, आप जाके एक चेयर पे जाके बैठ गए और उसके बाद आप कहते हो कि यार इन इवेंट्स वगैरह में कुछ नहीं होता, फुद्दू चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा सोचने का तरीका और वर्किंग का तरीका बदलने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये भी होता है कि मान लो एक बार आप इवेंट में गए और उससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है जिसे जैसे भाई ने बताया कि अगर 50 लोगों से मिलते हो तो मे बी देयर इज़ अ नैरो चांस कि एक पर्सन या कोई एक नेटवर्क या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने शायद आपको कोई बता भी नहीं रहा था, ओवर हियर कर लिया, दो लोग आपस में बात कर रहे थे और वो आपको सुनाई दिया और वहाँ से आपको कुछ क्लिक हो गया। तो चीज़ सिर्फ क्लिक होने की है, इसके लिए सिर्फ इवेंट में जाना इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन और देखना है, एनालाइज करना है, जिससे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और थोड़ी सी लोगों में मैंने ये देखा है कि किसी के पास जाके कुछ पूछने की या तो वो हिम्मत नहीं कर पाते, या उनको लगता है मैं उससे क्यों पूछने जाऊँ।
तो अगर ये वाली चीज़ें थोड़ा सा हम समझ जाएं तो दीज काइंड ऑफ इवेंट्स कैन बी लिटरली गेम चेंजिंग। हमारे लिए भी, हम पहले ब्लॉगिंग करते थे, ब्लॉगिंग में एक इवेंट होता था, याद होगा, ब्लॉग एक्स करके पहले। तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइम इवेंट में गए तो हमें पता चला कि भाई, हम सोचते थे कि भाई हम एडसेंस से महीने के 2000 $1500 कमा रहे हैं, तो बहुत हम तीर मार रहे हैं, क्योंकि लिटरली दैट वाज द थिंग कि हम कॉलेज में रहते हुए सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इतने पैसे कमा रहे थे कि हमारे कॉलेज के शायद जो डीन है वो भी उस लेवल की सैलरीज नहीं ले रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमें पता चला कि देयर आर पीपल हु आर इवन मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर डे। तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं पता चल पाती अगर हम उस इवेंट में नहीं जाते। तो जब आपको कोई चीज़ पता चलती है तो फिर आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। तो समरी ऑफ द स्टोरी इज़ कि यू शुड गो टू दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। बहुत सारी चीज़ें नई मिलती हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे हम भाई को भी किसी ना किसी तरीके से नेटवर्किंग के थ्रू ब्लॉग एक्स पे ही मिले थे हम। तो ये एक नेटवर्किंग रिलेटेड हमारा अपना एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते थे।